हमारी धरती लाखों विचित्र जानवरों और जीव जंतुओं से भरी पड़ी है, जहाँ पर बहुत सारे जीव हमें दिखने में बहुत ही प्यारे और अच्छे लगते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो दिखने में बहुत ही अजीब और खतरनाक हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो ऐसे जीवों के बारे में है जो इतने खतरनाक हैं कि इन्हें प्रोफेशनल किलर कहना भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जीव इतनी सफाई से हमला करते हैं कि शिकार को इसकी भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कार्निवोरस कैटरपिलर। वैसे तो हम कैटरपिलर को वेजिटेरियन और सुस्त जानवर समझते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक कैटरपिलर हैं जो बेहद ही खतरनाक, चालाक और मांसाहारी हैं। हवाई आइलैंड पर पाए जाने वाले ज्यादातर कैटरपिलर कार्निवोरस कैटरपिलर होते हैं। ये अपने शिकार को 6 खतरनाक सुई जैसे दिखने वाले पैरों से बुरी तरह दबोच लेता है। हॉलीवुड फिल्म के किसी खतरनाक कीड़े जैसा दिखने वाला हवाइन कार्निवोरस कैटरपिलर इतने शातिर और बेरहम हैं कि ये अपने शिकार को पकड़ के जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये पेड़ पौधों के पत्तियों के पीछे छिपके अपने शिकार पर नजर बनाए रखता है, और जैसे ही इसका शिकार इसकी पहुंच में आता है, ये उस पर तेजी से हमला करके उसको दबोच लेता है। ये हमला इतनी जल्दी होता है कि शिकार को भागने का मौका ही नहीं मिलता, और जब तक शिकार को कुछ समझ में आता है, ये बेरहम कैटरपिलर उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। जायंट ट्रेवाली फिश। प्रकृति का नियम है, जो भी शिकारी है वो भी कभी न कभी किसी का शिकार बन ही जाता है, और ऐसे ही ये सृष्टि चली आ रही है। कुछ शिकारी जीव अकेले ही अपना शिकार करते हैं, और कुछ सूझबूझ के साथ झुंड में नदियों या समुद्र के ऊपर पक्षियों को मंडराते हुए हम सभी ने तो देखा ही होगा, जो अपनी भोजन के तलाश में समुद्र तट के ऊपर छोटी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। लेकिन कभी कभी ये पक्षी किसी मछली का शिकार करने के बजाय खुद ही जायंट ट्रेवाली फिश का शिकार हो जाते हैं। ये मछली इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है कि ये पानी के नीचे से हवा में उड़ रहे पक्षियों के स्पीड, लैटिट्यूड और एग्जैक्ट समय को माप लेती है, और फिर बड़ी फुर्ती से सही टाइम और सही जगह पर हमला कर देती है। ये इतने दबे पांव और स्पीड से आती है कि इसके शिकार को पता ही नहीं चलता कि कब वो खुद ही शिकार बन गया। लिजार्ड किलर टंग। अगर हम फास्टेस्ट अटैक की बात करें तो छिपकली और गिरगिट को कैसे भूल सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में और इसकी अन्य प्रजाति अपनी जीभ से पलक झपकते ही हमला कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको अपने शिकार के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना पड़ता, और कुछ सेंटीमीटर दूर से ही अपने शिकार पर अचूक हमला कर देती है। ये अपनी जीभ को सिर्फ कुछ सेकंड में ही अपने शरीर के लंबाई के दुगनी दूरी तक छोड़ सकते हैं। इसके हमले की रफ्तार 2500 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये रफ्तार पृथ्वी पर पाए गए अब तक के सभी जानवरों और पक्षियों के मुकाबले काफी अधिक है। आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हाई स्पीड कैमरा से ली गई है, जिसको हम 60 गुना स्लो मोशन में देख पा रहे हैं। ये स्पीड इतनी ज्यादा है, अगर हम इस स्पीड की तुलना एक फाइटर जेट प्लेन के मुकाबले करें तो छिपकली के जीभ के हमले की स्पीड फाइटर जेट की स्पीड से 4 गुना ज्यादा होगी। स्नेक। पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव यानी कि सांप शिकार करने के मामले में किसी से भी कम नहीं है। वैसे तो शिकार करने वाले जानवरों में खूंखार जानवर बहुत सारे हैं, लेकिन इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम सांप का आता है। सांप हमला करने से पहले ये सुनिश्चित करता है कि इसका शिकार पहले ही वार में उसकी गिरफ्त में आ जाए, और जैसे ही उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि वो अपने शिकार को एक ही बार में दबोच लेगा, तो वो उस पर बिना समय गवाए बिजली की तेजी से हमला कर देता है। मार्च 2016 में पब्लिश एक रिसर्च के दौरान सांप के हमले की एवरेज स्पीड 44 से 70 मिलीसेकंड के बीच में होती है। इसके स्पीड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे पलक झपकने की स्पीड 200 मिलीसेकंड है, यानी कि हमारे पलक झपकने से कम समय में ये अपने शिकार पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। मैंटिस। पौधों और झाड़ियों की पत्तियों पर पाए जाने वाला ये मैंटिस ये छोटा सा है लेकिन काफी खतरनाक है।
ये इतना बेरहम जीव है कि अपने शिकार को पकड़ते ही खाना शुरू कर देता है। इसके आगे के पैर धारदार नोकीले कांटे की तरह होती है। इसकी बनावट इतनी खतरनाक होती है कि इसमें फंसने वाला शिकार लाख कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पाता। वैसे तो ज्यादातर ये ग्रास हॉपर और छोटे मोटे कीड़े खाता है, लेकिन कभी कभी ये खतरनाक जीवों को भी अपना शिकार बना लेता है। जैसे सांप, ये छोटे सांप को देखकर भागता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लपक कर उसे पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे खाना शुरू कर देता है। इस जीव की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति ये है कि मादा मेंटिस अपने ही दूसरे प्रजाति मेल मेंटिस को खा जाती है। सबसे पहले ये पुरुष मेंटिस को आकर्षित करने के लिए हवा में फिरोमोन्स छोड़ती है। इस फिरोमोन्स की वजह से पुरुष मेंटिस इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और अगर पुरुष मेंटिस आकार में छोटा होता है तो मादा मेंटिस उस पर हमला करके उसको खा जाती है। और अगर कोई मेल मेंटिस आकार में बड़ा हुआ भी तो इंटरकोर्स के दौरान मादा मेंटिस मेल मेंटिस को उसके सिर की तरफ से खाना शुरू कर देती है। दोस्तों, हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि ये कितना क्रूर, डरावना और खतरनाक है, लेकिन ये खूबसूरत जीव ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं और नेचर के हिसाब से जीते रहेंगे, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। दोस्तों, आपको इसी तरह की अगर और भी वीडियो देखनी है तो अभी हमें कमेंट में पार्ट 2 लिखें, उसके बाद हम आपके लिए पार्ट 2 भी बना देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्ट 2 मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद आपको पार्ट 2 ना मिले। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़न के जंगल की सैर पर। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। तो आज अमेज़न के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।